तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि बच्चों को बिना गुस्सा के कैसे समझाएं, बच्चों की जिद को प्यार से कैसे संभालें। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो प्रत्येक बच्चा अलग होता है। हर बच्चे का नेचर अलग होता है। बच्चे फूल की तरह होते हैं जिन्हें प्यार की और धैर्य से पालने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएगा, बहुत ही कामयाब जाएगा, बहुत ही अच्छे संस्कारों के साथ पलेगा और बड़ा होगा और बेहतर जीवन जी पाएगा। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान और बेहतर तरीके जिनसे हम बच्चों के ज़िद को प्यार से संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमको ये देखना आवश्यक है कि बच्चा गुस्सा करता क्यों है, बच्चा ज़िद करता क्यों है। प्रत्येक बच्चे की मनोस्थिति अलग होती है। आपका घर अलग होता है, आपका फैमिली अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन बच्चों की एक सिमिलरिटी बात है, वो ये कि कई बार बच्चा जो है वो अपनी भावनाओं को अगर व्यक्त नहीं कर पाता है ठीक तरह से, तो वो अपनी बात को जिद के रूप में पकड़ लेता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बच्चा अपनी बात को ठीक तरह से मनवाने के लिए या ठीक तरह से आप तक पहुंचाने के लिए जिद का प्रारूप ले लेता है। उसे लगता है कि अगर मैं इस तरीके से अगर बात करूंगा तो मेरी बात समझी जाएगी। बच्चा जिद इसलिए करता है कि वो अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त करना चाहता है, या फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, या फिर अपनी जो जिज्ञासा है उसे पूरी करवाने की कोशिश करना चाहता है। इसलिए बच्चा जिद करता है। और हम सीधे तौर पर अगर उन्हें डांट देंगे और फटकार देंगे या फिर उनमें हम पिटाई कर देंगे उनकी, तो उसका जिद जो है वो घटेगी नहीं दोस्तों। उसकी जिद की जो आदत है वो बढ़ जाएगी और वो धीरे धीरे एक विकराल रूप ले लेगी। इसलिए हमको सीधे तौर पर बच्चों की जिद को डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है। हमें क्या करना है, एक बात तो बखूबी आप भी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े लोगों का एक जेरॉक्स कॉपी होते हैं। यानी कि जैसा हम करते हैं वैसा ही बच्चे करते हैं या सीखते हैं। तो अगर हम बच्चों को डांटेंगे तो बच्चा जो है वो अपने से छोटे भाई बहनों को, या जब भी वो कभी बड़ा हो जाएगा तो वो अपने छोटों को भी जिद पर या किसी भी बात पर डांटना शुरू कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा और उसका वो बिहेव बन जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ कि कोई भी माँ बाप, कोई भी पेरेंट इस तरह से अपने बच्चों को नहीं चाहेगा कि बच्चे की प्रवृत्ति इस प्रकार की बने। तो प्लीज़ आप सीधे तौर पर बच्चों को डांटिए मत। बच्चे की मन की जो स्थिति है उसे समझने का प्रयास करें। मैं जानता हूँ कि आपके पास वक्त की कमी है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास, हर पेरेंट इतना बिजी है कि उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो बच्चों को समय दे सके या बहुत ज़्यादा समय दे सके या उनकी बातें ध्यान से सुने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि हम जितना भी सारा कुछ कर रहे होते हैं अपने जीवन में, वो किसके लिए कर रहे होते हैं या किस लिए कर रहे होते हैं? हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम अपने बच्चों को वो सुख सुविधाएं, वो प्यार, वो आराम, वो खुशी दे सकें जो हम देना चाहते हैं। तो बच्चों को डांटिए मत, उन्हें समझिए कि बच्चा जिद क्यों कर रहा है। दूसरी बात, बच्चा जिस चीज़ के लिए जिद कर रहा है उसको देखिए कि वो जिस चीज़ के लिए जिद किया है या कर रही है, बेटा हो या बेटी हो जो भी है, तो वो जिद जिस चीज़ के लिए किया है, क्या वो चीज़ उसके लिए प्रेजेंट टाइम में ज़रूरी है? क्या उसकी ज़िद को पूरा करना ज़रूरी है? क्या वो एक उपयोगी वस्तु के लिए ज़िद कर रहा है
या फिर अनुपयोगी चीज़ के लिए। मे बी अगर वो पेन के लिए ज़िद कर रहा है कि मुझे अभी पैसे चाहिए और मुझे पेन लेकर आना है, मुझे अपना होमवर्क करना है, तो आपको उसकी बात को समझना है, उसकी भावना को अपने मन के अंदर ले जाकर पूरे मन से आपको उसकी बात समझनी है और उसके बाद फिर फैसला देना है। कई बार बच्चे ऐसे खिलौने की भी ज़िद कर लेते हैं जो कुछ दिन चल भी नहीं पाते, या फिर जिस टाइम उनके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे होते हैं उस टाइम पे वो खिलौने की ज़िद करते हैं और आप सोचते हैं कि इस समय तो खिलौना लाना अनुचित होगा। तो आपका सोचना बिल्कुल वाजिब है और सही है, लेकिन दूसरी बात, आपकी जो परिस्थितियां हैं वो भी आपके अनुकूल है या नहीं है, वो ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है वो तो यही है कि बच्चा जिस चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है वो ज़िद पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप मम्मा हैं, आप डैडी हैं, तो आपको क्या करना है, बेहतर मम्मी की तरह, बेहतर पापा की तरह आपने उन्हें सजेस्ट करना है कि जिस चीज़ को आप मांग रहे हो उसकी आवश्यकता अभी नहीं है, या फिर आने वाले टाइम में हम तब तक आपकी डिमांड पूरी कर देंगे, आपकी ज़िद को पूरी कर देंगे, या फिर आपका जो वस्तु है उसे हम लाकर दे देंगे, फ़िलहाल में अभी नहीं ला सकते। और दोबारा आप मत बोलिए, आपकी बात हमने समझ ली है, हमने आपकी बात को दिमाग में रख लिया है, हम ये तब तक पूरा कर देंगे। अगर पूरा करने के लायक है तो वो बताएं, अगर नहीं पूरा करने लायक है तो वो बताएं। फिर उसके बाद वो बच्चा थोड़ा सा दुखी भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि कुछ देर के बाद में जब वो समझदार होगा, थोड़ी सी बाद में समझ आएगी उसको बात, तो उसे इस बात की खुशी भी होगी कि मुझे वो वस्तु या वो चीज़ या वो ज़िद पूरी करने के लिए मेरे पिता मेरे माता ने हाँ नहीं किया जो मेरे लिए हानिकारक थी, तो उसे अच्छा लगेगा। अगली बात ये है कि मान लेते हैं कि बच्चा खिलौने के लिए ही ज़िद कर रहा है या किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में ज़िद कर रहा है जो कुछ अनुपयोगी है उसके लिए, तो तब आप क्या करें? तब आपको ऐसा करना है कि बच्चे जो हैं वो कुछ खेलने की वस्तु या खेलने की चीज़ें में भी, खिलौना हो सकता है, साइकिल हो सकता है, वीडियो गेम हो सकता है या कुछ और हो सकता है etc। तो आप क्या है, आप एक काम करें कि ये समझने की कोशिश करें कि बच्चा जो है वो डोपामिन हार्मोन स्रावित करना चाहता है अपने माइंड के अंदर, बच्चा आनंद लेना चाहता है, बच्चे खुशी प्राप्त करना चाहता है, मेन मकसद तो उसका यही है। तब आपको क्या करना है कि उस वस्तु के बगैर किसी दूसरी जगह उसका ध्यान लगाइए और कोशिश करिए, आप भी उसके साथ समय दीजिए थोड़ा सा, और कोशिश करिए कि वो जो खुशी जिस जगह से लेना चाहता है वही खुशी अगर आप किसी दूसरी जगह से उसको प्रोवाइड करा देते हैं या दे देते हैं तो बच्चा धीरे धीरे अपनी ज़िद को कमज़ोर करना सीख जाएगा। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। कई बार क्या होता है कि बच्चा जब ज़िद करता है तो गुस्से में हम लोग क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, हमारे अंदर क्रोध वाला जो रस है वो उभर के बाहर आ जाता है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि अनुपयोगी शब्दों का इस्तेमाल बच्चे से कर डालते हैं, उससे बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि बच्चे माँ बाप के कॉपी होते हैं, इसलिए आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा गंदी भाषा, गलत भाषा यूज़ करे किसी के भी साथ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा ऐसा ना करे अपने जीवन में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में या अपने बातचीत के तरीके में, तो प्लीज़ आप भी वैसी भाषा का प्रयोग ना करें। आसान भाषा में, आसान शब्दों में बड़े प्यार के साथ हैंडल करिए। आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे प्यार दें और मन में थोड़ा सा धैर्य रखें। ऐसा जल्दबाजी ना सोचें कि 3 बार मना कर दिया है, ये तो मानने पर ही नहीं आ रहा है, इसको 4 बार बोल चुके हैं लेकिन ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो डांटना स्वाभाविक है। तो कब तक मैं अपने आप को शांत रखूं या कब तक मैं अपने गुस्से को कंट्रोल रखूं? तो मैं इसका भी जवाब आपको दे देता हूं कि आपको अपना गुस्सा कब तक कंट्रोल रखना है। आपको अपना गुस्सा हमेशा के लिए कंट्रोल करना है, क्योंकि आप भी अपनी आदत में
ये ढाल लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद बात है। अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि प्यार, आपका प्यार जो है बच्चे के लिए वो, और बच्चे ने जो ज़िद की है वो अगर अनुपयोगी है तो उसको ये बात उसके माइंड में बिठानी है, कैसे भी करके हमको समझाना है कि ये जो ज़िद की है वो गलत है, उसके लिए उपयोगी नहीं है, उसके लिए अच्छी नहीं है। बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करके, बेहतर कुछ एग्जाम्पल ले करके, बेहतर कुछ कहानी सुना करके, और शायद मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन से आपने जो सीखा है, आपके पास जो अनुभव है, उस अनुभव को लगाइए और बच्चों को बताइए कि ये जो ज़िद है ये आपकी अनुपयोगी है, उपयोगी नहीं है, इसका कोई फ़ायदा आपको लाइफ में या ज़िंदगी में या अभी ना कभी मिलने वाला है ना होगा। तो ये बात अगर बच्चे को समझ आ जाएगी तो वो अपनी ज़िद कंट्रोल करना सीख पाएगा और धीरे धीरे कम कर देगा। बच्चे कई बार मोबाइल की ज़िद कर बैठते हैं और ये आज के समय में हर परिवार की सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल पे टाइम ज़्यादा देते हैं, स्क्रीन पे टाइम ज़्यादा देते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं अभी ये बता देता हूँ कि बच्चे अगर मोबाइल का ज़िद करते हैं तो आप उनको मोबाइल एक लिमिट टाइम के लिए दें और वो ये तय करके दें कि आप मोबाइल में चलाओगे क्या। और तीसरी बात ये कि मोबाइल अगर हम आपको दे देते हैं 30 मिनट के लिए तो उसके बदले में आप क्या करोगे, टास्क देना है, मोबाइल ऐसे ही नहीं दे देना है। तो आपको क्या बदले में टास्क करवाना है कि अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो तो हम आपको 20 मिनट के लिए मोबाइल दे सकते हैं, आपको एक अच्छी सी स्टोरी दिखाएंगे या आपको एक अच्छी कहानी दिखाने के लिए मोबाइल दे देंगे। तो वगैरह वगैरह इस तरह से आप कोई भी अपने हिसाब से टास्क बना सकते हैं। टास्क बनाना ज़रूरी है क्योंकि किसी काम को करके, किसी मेहनत के काम को करके कुछ अचीव करना बच्चों को ये सीखने को मिलेगा। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, तो आप थोड़ा सा मोबाइल अपना भी चलाना कम करिए और अगर आपकी मजबूरी है मोबाइल चलाना या आप मोबाइल से कोई काम कर रहे हैं तो बच्चों को समझाइए कि जिस तरह से आपका पढ़ना काम है उस तरह से ये हमारा काम है। और काम करने के बाद में फिर आप बच्चों को समय दीजिए, प्यार दीजिए और उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ खेलिए। आप थोड़े से वक्त के लिए थोड़े बच्चे बन जाइए, अपने जो मन के, आपका मन का जो बच्चा है उसे थोड़े से समय के लिए ज़िंदा हर रोज़ करिए। आपको भी खुशी मिलेगी और बच्चों को भी खुशी मिलेगी और आपका घर में, परिवार में, फैमिली में खुशी का माहौल बनने लग जाएगा। और खाना खाते टाइम तो बिल्कुल ही मोबाइल यूज़ नहीं करना है, बल्कि बच्चों के साथ बैठ कर के खाना खाना है प्यार से, और कुछ बातें करी जा सकती हैं, कुछ कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं, कुछ आपके काम से रिलेटेड अगर कोई बात या कोई घटना ऐसी हुई हो जो बच्चों के लिए उपयोगी है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए किसी आपके फैमिली के पास, किसी रिलेटिव के पास, किसी ऐसे परिवार के पास जिसे आप जानते हो, पहचानते हो, या किसी ऐसे दोस्त के पास जो आपके खास हों। तो एक अच्छी चीज़ शेयर करने के हकदार बनिए और एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होने के नाते ये अच्छी वीडियो एक अच्छे परिवार तक पहुंचा दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है किसी के जीवन में थोड़ा सा उजाला आ जाए या कोई बदलाव आ जाए। सो प्लीज़, और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मैं हर कमेंट का जवाब आपको दूंगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहें। तो मिलता हूँ एक और पॉइंट पर, एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लव एंड लाइफ कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।